नमस्ते किशन। B&B बांस और बलराम। मैं हूं मंडला में, हमारे मित्र हैं, पहले उनसे परिचय कराता हूं। नमस्ते भैया। नमस्कार भाई साहब। आपका पूरा परिचय दीजिए। मैं सुदेश नामदेव भुआ बिचिया मंडला से हूँ। ओके। हम हैं बालकुआं की फील्ड में और ये 100 एकड़ का बांस लगा हुआ है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे 6 साल का, 5 साल का, 4 साल का, ऐसा इनके पास अलग अलग कुछ है। मैक्सिमम बालकुआं लगा हुआ है। जो किसान पूछते हैं कि बालकुआं बलराम भाई प्रमोट कर रहे हैं, तो मैं नहीं करता हूँ। गवर्नमेंट ने एक्चुअली बालकुआं प्रमोट किया है। तो वही हम देखने आए थे कि 100 एकड़ का एक ही जगह पर बांस होना और उसके क्या डेटाज हैं। मेरे साथ जयंती काका भी हैं गुजरात से और गजेंद्र भाई भी हैं अंजड़ मध्य प्रदेश से। ये बालकुआं में हम एंट्री किए हैं, जो कि 5 साल प्लस हो गए ना इसको। जी सर जी। ओके। हम देखते हैं भैया की फील्ड और समझते हैं कि बालकुआं से क्या बेनिफिट्स है और किसानों के लिए कैसी इनकम को जनरेट करेगा ये। कितने बाई कितने पे प्लांटेशन है जी 10 बाई 12 का प्लांटेशन। काका लीजिए। 10 बाई 12 बचा क्या है बताइए। पूरा पैक हो गया। नीचे और सर। राजू भैया, आप हैं हमारे राजू भैया, फार्म मैनेजर हैं जी। मैनेजर। हाँ, ये पूरा सब इन्हीं के हाथ में है। ये हैंडल करते सर जी पूरा है। ओके। आपका परिचय? मेरे भाई राजू नायक। राजू है। जी सर, ये मैनेजर साहब हैं पूरे फार्म को, ये देखा करते हैं। चलो तो दीजिए। इतनी बड़ी बाइक बनाएंगे। जो भी बन जाए अच्छा सर जी। आपके मुख्य मंडल से जो हमें मिल जाए। ये इस साल वाला पोल होगा, ये मोटा दिख रहा है जी। जी जी जी। जमीन तो जमीन ही है जी। ऐसा ब्लैक सॉइल जैसा हमारे उधर मानते हैं कि ब्लैक सॉइल अच्छी रहती है जी। ये शायद मुरुम पथरीली जमीन। पथरीली जमीन है पूरी। अभी यहाँ से हार्वेस्टिंग चालू नहीं हुई है। जी नहीं जी जी। ओके। पानी प्रबंधन कैसा करते हैं आप? जी ड्रिप से है सर जी। ड्रिप ड्रिप में है। अच्छा, यहाँ पर नहीं दिख रहा है। वो अभी रेनी सीजन के कारण अपन ने उसको तो निकाल लिया होगा, ये डारे बना दिए। बैक कर लिया है उसको। बराबर अब जैसे रेनी सीजन खत्म होता है तो हम फिर ड्रिप चालू कर देते हैं। बराबर। पानी का क्या साधन है? यहाँ एक कुआं है सर जी और एक बोर है। ईश्वर की दया से पूरे एरिया में पानी नहीं है, पर भगवान ने दिए हैं। आपको भरपूर चल रहा होगा वो। जी जी जी। इतना प्लांटेशन के बाद तो जी इसके प्लांटेशन से वाटर लेवल बढ़ता है ना जी। इसके जो पत्ते गिरते हैं तो वहाँ होल पोल होने से पूरा का पूरा अंदर जाता है, पोरस हो जाती है मिट्टी। ऑक्सीजन पार्क में घूम रहे हैं। जी ऑक्सीजन जोन कह दें सर। ऑक्सीजन जोन, पार्क भी नहीं, जोन पूरा के पूरा। 100 एकड़ में बांस एक जगह, एक स्टेशन पे, और केवल बालकुआं। जी पूरा 100%। ओनली बालकुआं। जी ये इस साल के पोल दिख रहे हैं। इसमें कटाई छटाई जैसा कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं किया सर जी। ओके। अभी तक नहीं किया है। जी नहीं किया। ये देखिए कितना बड़ा पोल है। ये जैसे मिट्टी चेंज हो रही है तो ऐसा लगेगा कि चेंज आएगा। जैसे ऊपर हल्की मिट्टी थी तो पतले पोल दिख रहे थे। जी। क्या गजब। राजू भैया, कितने फीट हाइट का होगा ये 40 पहुँचेगा सर जी, लेकिन है अभी ये 30 से खो गए ना। 5वें साल में अच्छी मिट्टी है तो। थी ना। तकरीबन 30-35 फीट हो गया। बराबर। बहुत लंबा है। हाथ लगाने पे फीलिंग आती है थोड़ी। ऐसे टप टप नहीं है, बद बद। ओके।
सर थोड़ी कैमरा बंद करेगा थोड़ी देर बंद करेगा कर हाँ, उसका जी। मुझे भैया वही समझ में आ रहा है कि होना चाहिए बीच में एक पौधा। जो ये हम डिस्टेंस देख रहे हैं, भैया जहाँ खड़े हैं यहाँ भी होना चाहिए, वहाँ भी होना चाहिए, वहाँ भी। जब हमने ये 12 फीट का छोड़ दिया है जी तो काट के हम एक 3 साल के बाद जो पकिया है, जो सबसे पहला था, जैसे इस भिर्रे की अगर मैं बात करूँ तो शुरुआत के ये कट जाते, ये 1 2 3 4 ये कट जाते। ठीक है। इस साल फिर कटिंग पे आते ये वाले। तो ये जगह तो खाली दिखती है, अभी कटा नहीं है ये 4 साल में 5 साल में, इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ डिस्टेंस रहना चाहिए। अभी इस भिर्रे में से भी कम 8 पीस कोल कट जाते जो पुराने पकिया हैं, और इसमें से 8 कट जाते, तो फिर ये गैप रहता। तो यहाँ पर एक पौधा चाहिए था जी। मतलब मैं अभी तक जो मैंने 3 साल वाले बाम्बूस देखे हैं, मेरे घर पे भी है लगा हुआ, उसको 3 साल कंप्लीट हुआ है जी लेकिन ये 5 साल वाली फील्ड है। जी। और यहाँ पर मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जहाँ लाइट सॉइल है वहां पर भिर्रे का साइज वगैरह कम है, जो पानी कम पकड़ के रख रही है, जहाँ मिट्टी में पानी पकड़ने को है वहाँ ये 4थे साल वाला सॉलिड है। जी बराबर। तो इसका कटिंग अगर चालू रहा तो हम 12 बाय 5 पर लगा सकते हैं। एक ये मुझे यहाँ आपके यहाँ खड़े रहने से डिसीजन समझ में आ रहा है जी कि बालकुआ को हम लाइट सॉइल में तो और 12 बाय 4 भी चलेगा, जो आपकी सॉइल है ये तो पूरा पत्थर ही है। ये पत्थर है, पूरा पत्थर है। आप देखेंगे ये सब, ये पूरा पत्थर ही है। जंगल में मंगल है। कौन सी फसल होगी यार यहाँ पर? कुछ नहीं हो सकता। बाम्बू इतना सॉलिड है, कौन सी होगी यहाँ पे? आप एक आदमी को बुलाए थे बांस कटवाने के लिए, आ रहे हैं राजू जी, आ गए ना वो लेकर के। चलिए आप आइए। नमस्ते किशन। कैमरामैन का काम आज जयंती काका कर रहे हैं, आभार है उनका, गुजरात के प्रतिनिधि। हम एक 100 एकड़ की बालकुआ की फील्ड पर हैं, तो भैया एक बांस काट के दिखाएंगे कि बालकुआ कितना हेवी आता है। जो भैया अभी हमें दिखाएंगे कि बांस बालकुआ में कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, उसमें डेंसिटी, उसमें गूदा, उसमें पल्पिंग। जहाँ मिट्टी बह के आ रही, जहाँ मिट्टी है वहाँ तो ये आपके भिर्रे ने मुझे संतुष्ट कर दिया है जी। जो अभी तक मुझे बालकुआ का जो 5 साल वाला जो मैंने भिर्रा देखा है, इसने मुझे संतुष्ट कर दिया है। ठीक है, अभी तक मैं डर रहा था कि बालकुआ क्या कमाल करेगा कि नहीं करेगा। ये जहाँ तक समझा है मैंने, हर साल 10 साल तक शायद अपने आप में मोटाई भी ज्यादा लेगा और हाइट भी ज्यादा लेगा। जी जी जी। बराबर है ना? 10 साल तो इसको जो है फुल मैच्योरिटी आने में 10 साल लगता है। 10 साल में ये जितना मोटा होने वाला है ये होगा उतना। अभी जितना है इससे भी ज्यादा होगा। हाँ 10 साल, अभी तो ये 5 साल का हुआ है। 5 साल तक तो अभी इसको जो है मोटा ही आना है। इसका जिस हिसाब से डेंसिटी का आप भी बता रहे हो बहुत कम है, अंदर होल बहुत कम है, डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी ज़्यादा है। तो 1 फीट पर तो ये मुझे लगता है 1 किलो के लगभग आएगा। ज़्यादा ज़्यादा है? लगभग ये निकलेगा आपका 50 से 60 किलो का जो है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये साइज पतला होगा, हाँ। नीचे मोटा रहेगा। ऊपर तक मैच्योरिटी तो इसको फुल मैच्योरिटी तो और भी ज़्यादा समय लगता है। 40 ये भरता जाता है अंदर, पूरा धीरे 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 भरेगा। नीचे आप निकालोगे, नीचे का एक हिस्सा आप तोड़ लेंगे ना, 1 किलो 1 फीट का 2 फुट का, उसका वजन, और उसके बाद 10 फीट के ऊपर जाएंगे तो उसका वजन, फिर उसके ऊपर जाएंगे तो उसका वजन कम होते जाएगा। मोटाई ये में भी नीचे कम से होगा, नीचे weight से में भी भरता कम हुआ जाएगा ये। गन्ने के पैटर्न में है ये। नीचे से भरता जाएगा। उस हिसाब से जो आपकी बात मैंने नोटिस करी है कि जो बांस 1 जुलाई को अंकुरण होकर के निकला 2020 में, हाँ। उसे 1 जुलाई 2021 को नहीं काट सकते, 2022 को काट 22 सकते को हो, काटेंगे। तो उसकी मेच्योरिटी कंप्लीट रहेगी। 24 महीने उसको पूरा मैच्योर होने में लगता है। बराबर। वैसे और 24 महीने में हमको ये देखना है, क्योंकि वाटर मैनेजमेंट ये आपको बताएगा कि उसने अपना वंश दिया है या नहीं दिया है। नीचे का वंश आएगा तो ही। अगर आपने उसमें वाटर मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया तो वो सूख भी सकता है वो, तो फिर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा।
और हम लोगों के कल्चर के हिसाब से तो 3 साल में ये पकिया कहलाएगा। ठीक है, बराबर है। पहला, करला और पकिया। ठीक है, तो पहले साल में जो राइजोम निकला तो वो तो पानी जैसी, ठीक है, सेकेंड साल में थोड़ा सा परिपक्व हुई और तीसरे साल में वो उसकी पूरी डेंसिटी आ जाएगी, मजबूत हो जाएगा। ठीक है और यदि 1 साल हम और रोकते हैं उसको जी, तो फिर उससे मजबूत बांस दूसरा नहीं है। बराबर। तो मैं मान के चलता हूँ कि यदि हम राइजोम से लें, पहले साल से लें, हम्म, तो चौथे साल में पर्याप्त डेंसिटी मिलेगी, चौथे मजबूत। साल, हाँ 4 साल से पहले तो कटना भी जी, नहीं उसका पल्प भी अंदर बहुत अच्छा रहेगा। है। बराबर। भैया आपको आज सर जी आप बताएं कौन सी में ट्राई किए जाए, किसको निकाला यही जाए? लो, बाहर वाला ही। ये नहीं, इसको अपन काटेंगे तो अच्छा रहेगा। ये निकालने में भी आना चाहिए। ये बाहर का आएगा निकालने में, निकल जाएगा। यही आएगा। ये लास्ट का है, ये निकल भी जाएगा, ये सीधा गया है। अरे लेकिन पहला है अभी यार, राजू भैया ये पुराना बांस नहीं है। पुराना नहीं है, पुराना तो अंदर का निकलेगा। अंदर का निकलेगा वो। ये होगा। देख सकते हैं, ये नहीं, ये तो और उसके भी बात का है। ये जो मोटे मोटे हैं, ये तो सब अभी के हैं। इसको निकाल बच्चे भैया। हाँ, उधर से निकाल लो। बराबर, ठीक है, आपने सही पकड़ा। वो बाद वाला नया है, ये वाला पकिया है, पुराना है। नीचे से काटना राजू भैया। बराबर। उसने अपना वो छोड़ दिया है हिस्सा। वंश दे दिया ना। बच्चा दे दिए। हाँ ठीक है। आप देखेंगे कितना मजबूत बांस है ठोस से है ये। और अंदर से ठोस से पूरा। लकड़ी जैसा है ना? अंदर होल कम है। राजू भाई कुल्हाड़ी देखो नीचे करेगी। काका हमें पीछे रहना चाहिए। नहीं, कुल्हाड़ी स्लिप ना हो। निकल जाती। चलना, अभी बांस कटते हुए भी समझ में आएगा हमें। अभी बारिश के बाद जो हमने पानी दिया तो पानी नहीं जिस दिए सर। एरिया में नहीं हमने तो वहाँ पर ये जो समस्या जो थी ये नहीं आई। ये जो आपका ये खराब हो रहा है ना, जी ये पूरा ये खराब हो गया आपका, जी। ये चला गया ये इसको आपका। पानी दिया कंटिन्यू तो ये कंटिन्यू ये जो है कील ना, देगा। ये दिख रहा है। ये हमने ये अभी ये इसने जो है जी बहुत जल्दी इसने अपना वंश दे दिया था, जी क्योंकि लास्ट में बारिश हुई होगी यहाँ पे जी जी निकाला, लेकिन उसके बाद उसको पानी नहीं मिला। जी। और ये जो है ये जो इसके दोनों ही खराब हो गए। ये भी इससे जनरेट हुआ और ये भी ये। लेकिन सर जी ये तो बरसात के समय का था, जब अच्छी हैवी बरसात थी। हाँ, अच्छा, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि पानी की कोई प्रॉब्लम आई थी। क्योंकि इसमें ये जो है ना ये देना चाहिए था। जी दो में से एक तो उसका रहना ही था। पानी जहाँ हमने घुमाया वहाँ पे ये स्थिति हो गई कि 5-5 आएंगे ये पानी कंटिन्यू साल भर रहा। एक इससे जैसे एक ये है ना, तो इससे पूरा आइट साइड से पूरा इसमें लग गया। खुद एक पेड़ बना दिया, इसको 5 निकाल दिए इसमें। दो तो उसमें टिक नहीं है। ये हम काट रहे हैं, मतलब ये चौथे साल वाला काट रहे हैं, जी है ना? 5वें वाला अभी निकला है, अभी उसको काटा अगले साल कटेगा। जी अगले साल। भैया ये तो पकिया पकिया निकाल लिए ना, तो मैं जो प्लान कर रहा हूँ 12x5 बेस्ट ग्राफ है। अगर निकालते हैं तो कंटिन्यू आप चौथे साल से निकाल, क्योंकि एक बार कटिंग चालू हुई तो फिर तो निकलना ही है ना हर साल। पुराना बैक वाला अभी निकलेगा, जगह बनती रहेगी। जगह बनती रहेगी। एक वर्ष होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी अच्छी। नीचे तो पत्ते है ही नहीं, जो है ऊपर ही है बिर्रे में। सनलाइट तो पूरा ऊपर ही रहता है। नीचे तो ऐसा भी यहाँ पे 15 फीट से भी हमने देखा लगा, 20 फीट पे भी देखा, नीचे सनलाइट पे आने ही नहीं देता। नहीं आना है, हाई डेंसिटी रखो या ग्राफ बड़ा रखो, नीचे तो लाइट आएगा नहीं। नीचे लाइट तो आने ही नहीं देती। एक मैं नोटिस कर रहा हूँ आपके यहाँ पत्तों का साइज छोटा है बालकुआ में, जो अपने यहाँ ब्लैक सॉइल में लगा है। पत्ते का साइज अरे बहुत बड़ा,
ये मुझे लगता है ये 5 साल वाला ब्लैक सॉइल में और हेल्दी रहेगा, और हेल्दी। क्योंकि नमी पकड़ के रखेगा पानी। प्रोडक्टिविटी है ना उस मिट्टी के अंदर। ये तो पूरा बेजान बंजर टाइट मिट्टी भी टाइट है, पूरा उसके बंजर पीली जमीन को- जिसको कहते हैं उस वो जमीन है ये, बराबर है। पूरा पत्थर ही पत्थर है। निकल गया, निकल गए। बाहर आ जाएगा, ये लगेगा नीचे। सर जी इन जमीनों में बाहर लेके जाओ, धूप की तरफ। यहाँ लाओ, अभी इधर सीधा निकाल लो, तो निकल जाएगा। ऐसा बांस निकलना चाहिए भाई, कांटा की बाहर है, कोई अटकन नहीं, कोई भूत खान नहीं, कोई दिक्कत नहीं है? ये बालकुआ की खासियत है बाबूजी, एक आदमी काट के निकाल सकता है। भैया आपके महीना लगता भैया है। आपके वहाँ तो वो कटंगा में तो ट्रैक्टर लगाना पड़ा था ना। सस्ता है। हाँ, तो ट्रैक्टर लगाया था, या हाथ से निकल गया। राजू जी टेप है अपने पास में? टिप यहाँ नहीं होगी। चलिए इसकी लेंथ नाप लो। ये कुछ फंगस लग रहे हैं, कीट वीट। ये कीड़ा लगा है। ये कच्चा रहता है ना, उससे समय लग जाता है। नरम जो मिलाया है, 1 उसके 2 बाद इसमें पानी घुसा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 फीट तो इसके बाद वाला तो वो छंगन में ही जाएगा। 20 फीट तो सॉलिड काम में आने जैसा है, चौथे साल का। डेंसिटी इसकी जो है वो काम की चीज है देखने में। एकदम कम होल है बालकुआ के अंदर है। यही चीज चाहिए फर्नीचर में, प्लाईवुड में है। वेट देखो, नहीं उठेगा एक हाथ से, गड़बड़ लगेगा। एक अच्छा तो उठता ही नहीं। गड़बड़ लगता है एक हाथ से। भैया ये 1 फीट पे 1 किलो से ज्यादा आएगा। ज्यादा होगा भैया। जैसे वो मुझे 4-5 साल का दिख रहा है, कम से कम 1.5 किलो आएगा 1 फीट के अंदर। ओवरऑल एवरेज अगर हम पूरे का देखेंगे वो 20 फीट का, तो 1 फीट पे 1 किलो बनेगा। इधर का ज्यादा उधर का कम, बीच का सेंटर अगर हम मान रहे हैं तो 1 फीट हाइट पे 1 किलो का वेट तो निश्चित रूप से बैठना है इसका। लेकिन ये है गीले का, जी सूखे में कम से कम इसका 60 से 70% माइनस होगा। यह डेंसिटी के कारण नहीं होगा। 50% मिल जाएगी। 50% सूखने पे। जी ओके, 500 ग्राम भी तो मायने रखता ही है। जो हम बाम्बू टू सीएनजी की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो पल्पिंग है एकदम सॉलिड है। सीएनजी के लिए तो आपका पौधे के पूरे पार्ट्स काम आ जाएंगे। पूरे पूरा ये पत्ते सहित। पत्ते, लकड़ी, ब्रांचेस, सारा का सारा काम में आएगा। चिपर में जाएगा, चिपर से वो उसमें चल जाएगा। चीपर से चलिए। सीएनजी में तो पूरा कंप्लीट आएगा, जी। कुछ भी वेस्टेज नहीं है उसमें। तो आप चाहो तो, जो कि ठीक नहीं है, लेकिन आप ये भी चाहो पत्ते पत्ते गिरे होते वत्ते तो वो जो भी गिर पड़े, कर, सबका लेकिन सब वो उसी काम का में भोजन है, उसको तो वो नहीं समेट सकते हम। लेकिन ये तो हरा पत्ता पूरा काम में आ जाएगा। बायोमास है। बायोमास पूरा। बायोमास भैया बालकुआ के बारे में आपका जो अनुभव है खेती करने में, या इसमें आपको जो कठिनाई आई हो, वो हमें थोड़ा कुछ बताओ ना। अच्छी अच्छी चीजें तो सब है हमारे पास, कुछ इसमें ऐसा लगा हो कि यहाँ पर रुकावट है, या ये आपका अनुभव बालकुआ को लेकर है। सर जी बेसिकली बात बताऊं मैं, हम्म, तो इन ज़मीनों में कुछ भी नहीं होता था। अच्छा। हम लोग इस एरिया में सोचते हैं कि यार कोदो और कुटकी की जो फसल है हम्म, वो 2-4-5 साल में इसमें लगा देते थे। बराबर। लेकिन उसका भी जब देखते थे हम कि यार इतने के जुताई लगा, बीज लगा और लेबर लगी, तो हाथ में कुछ भी नहीं आता था। फिर हम बालकोवा की तरफ, बांस की तरफ हुआ कि यार बांस को यदि हम लगाते हैं तो 2 या 3 साल तो मेहनत लगनी है हमको। हाँ।
2 साल तो आराम से। 2-3 साल हमको मेहनत लगनी है, लेकिन इसके बाद पत्ते भी रिसाइकल हो जाएंगे, खाद वहीं से बन जाएगी हम्म, और ये इनको अपने को चलना है। बराबर। जंगल से जुड़े हुए थे तो जंगल के विषय में थोड़ा ज्ञान था, तो उस हिसाब से हमने ये लगाया। बालकोबा ही इसीलिए चूज़ किया क्योंकि बालकोबा चलता है सीधा, डेंसिटी इसकी अच्छी वो तो है, दिख रहा है, बहुत अंदर मोटा है। अंदर होल इसका कम है। हम्म। बाकी आम बांसों में देखते हैं तो कटाई के समय में हमको ट्रैक्टर लगानी ही है, लेबर कास्टिंग 4 गुनी ज़्यादा लगती, क्योंकि वो बांस एक दूसरे को फंसता है। इसको आपने अभी लगाने के 5 साल हो गए हैं जी इसको ऐसे साफ सूफ किया है कुछ अभी तक? नहीं, अभी कुछ नहीं किया। उसके हिसाब से तो फिर ठीक है, ये मतलब अच्छा है कुछ तो ऐसा फिर पैकिंग वगैरह कुछ फंसा नहीं, ही नहीं आराम से कुछ। कट के निकलना है। जो किसानों को डर है कि हम बांस लगा देंगे तो निकालेंगे कैसे, वो मुझे आपके 100 एकड़ के बांस में दिख रहा है कि एकदम आसान है। जो ये एक बांस काट के निकाला एक ही आदमी ने काट के बाहर, और इसको थोड़ा सा मशीनरी अपडेट दिया, ग्रर खींच के बाहर, फटाफट। भैया ग्राफ तो मेरा फाइनल हो गया है। हेवी जमीन है तो 12/5 और लाइट जमीन है तो 10/4, ठीक है ना। ये बालकुआ के लिए ग्राफ एकदम सही लाइन है। इसका उत्पादन कैसे कैलकुलेट करें अभी हम? भाई से कैमरा बंद कर पहले तो फिर हम उसको बंद करो। खोल के रखा ना, एक बांस के नीचे उसने 5 दिए हैं। बारिश के बाद भी तो जनरली बारिश में ही पानी, आएगा। यहाँ पानी नहीं है तो ये चलेगा, बिल्कुल भी नहीं है तो ये मरेगा नहीं। लेकिन अगर आप पानी देंगे तो प्रोडक्शन आपका डबल। निश्चित तौर पर 3 से 4 गुना प्रोडक्शन 3 से हो जाएगा। 4 गुना जो 3 से आज 4 आपकी गुना। स्थिति है प्रोडक्शन की इस फील्ड की, जी यहाँ केवल एक ड्रिप इरिगेशन चाहिए, जी ड्रिप लगा हुआ है तो सर। उसको कंप्लीट आपने मेरे ऑपरेट पास कर तो लिया। हालांकि वो मैंने कटंग में देखा है, लेकिन कैरेक्टर तो सभी बांस जी, का एक कैरेक्टर जैसा ही तो होता है ना। सबका, हाँ। लगभग पानी एक जैसा पानी का ये फर्क आता है। फीडिंग कह रहे हैं अपन कि फीडिंग यदि हम अच्छी दें, अगर अच्छा प्रोडक्शन लेंगे ना तो उसको पानी हमको देना पड़ेगा। किधर ये साइड चलना है, किधर चलिए चलना है? आगे भी ले चलूंगा ना। चलो। तो ये तो आप देख ही लीजिए, हाँ हाँ दूसरे दूसरी साइड से। मतलब सुबह उठने से 12 बजे तक आपको आपके बॉडी वेट इंटू 10 इतने 100 ग्राम, 60 किलो वजन है तो आपको 600 ग्राम लेना है, 80 किलो वजन है तो 800 ग्राम लेना है, 50 किलो वजन है तो 500 ग्राम। जी छिलके का वजन हटा देना, जो आप खाएंगे उसका ये वजन होना चाहिए। आप इतना जो है फ्रूट खाइए जी 12 बजे तक 12 बजे तक। जी 12 से पहले भोजन को हाथ नहीं लगाना है। जी अब 12 बजे क्या है, जब आप भोजन करेंगे 12 से बाद जब भी आप भोजन करें जी तब आपको 2 प्लेट रखना है। जी एक तो आपने आपका वजन जैसे आपने बताया 50 किलो वजन था, तो आपने 500 ग्राम जो है फ्रूट खाया है। जी अब आपको क्या करना है, उसका आधा यानी 250 ग्राम, जी 250 ग्राम आपको जो है सलाद पहले खा लेना है, फिनिश करना है। सलाद में क्या रहेगा? सलाद में आप जो हम लोग गाजर भी ले सकते हैं, आप टमाटर भी ले सकते हैं, पालक के पत्ते भी ले सकते हैं, मूली ले सकते हैं, जो भी आप मिक्स करके बना सकते हैं सलाद। सलाद में सलाद सलाद। चुकंदर वगैरह सब। चुकंदर भी ले सकते हैं, जो भी सलाद में जो सीजन वाइज मिल जाता है जी वो आपको जो है जी 250 ग्राम आपको खाना है, आपके बॉडी वेट से बता रहा हूँ जी मैं, जी है ना, 50 किलो के हिसाब से। तो 250 ग्राम आप पहले फिनिश कर लीजिए, उसके बाद आप भोजन कर लीजिए। जो आपके घर में बनता है वो, प्रोसेसिंग फूड नहीं खाना है, बाहर से उसमें कुछ सेव लेके नहीं डालना है, ये नहीं लाना है। घर में जो आपका खाना बन रहा है आप वो सादा भोजन कर लीजिए, दाल चावल सब चलेगा उसमें। जी शाम को आपको क्या करना है, सूर्यास्त से पहले जी आपको भोजन करना है, तो उसमें भी आपको 250 ग्राम पहले सलाद खा लेना है, उसके बाद में जो है आप भोजन कर लीजिए। फिर आपको शाम को 6 बजे या 7 बजे के बाद से अगले दिन 6 बजे तक पकी हुई चीज़ नहीं खाना है। बाकी मीन्स पकी मतलब खाना वगैरह जो आप बना रहे हैं। अच्छा खाना हाँ वगैरह। सूर्यास्त से सूर्य उदय तक। हाँ, ये कुछ भी नहीं ये है। इस समय जो है ये आपका जो है ये पूरा जो डाइट आपको बता रहा हूँ, ये पंच तत्वों को जो है बैलेंस करने वाली डाइट है। जी तो ये जो है वायु का समय हो गया आपका अंदर जो, क्योंकि ऑक्सीजन की भी जितना, हवा की भी जितने शरीर के अंदर आवश्यकता है, जी वो इतनी देर आपको पेट को खाली रखना है। यानी 12 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक दोनों वक्त का भोजन आपको सलाद के बाद कर लेना है। जी सिर्फ इतना आप 5 दिन करेंगे, उसके बाद आपको आपका शुगर लेवल टेस्ट करना है, जी क्योंकि आपकी टेबलेट अभी चल रही है। जी
तो आपको 5वें दिन हो सकता है कि आपको 2 वक्त की बजाय आपको 1 वक्त की टेबलेट लेना पड़े। जी 10 दिन के बाद हो सकता है आपकी दोनों वक्त की टेबलेट बंद हो जाए, जी क्योंकि आपका शुगर लेवल क्रॉस चेक करते हुए करना है, क्रॉस चेक टेबलेट करते बंद। हुए रहना है, जी। क्योंकि किसी का कम रहता है बहुत, किसी का बहुत ज्यादा हो जाता है, जी वो मेंटेन होगा। ये भैया जिसका कम है उसके लिए भी है और जिसका ज्यादा है जी, उसके जी, लिए जी। भी है। कम वाले के लिए भी है और ज्यादा वाले यही के लिए रेसिपी, भी है। 3 यही स्टेप है। डाइट। 3 स्टेप डाइट बोलते हैं इसको। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी का ये इन्वेंशन है। जी तो जो है हमारा जो है बॉडी वेट जितना होता है उसमें इंटू 10 करना है, बराबर। उतने 100 ग्राम। तो आ गया सीधा 80 किलो वजन है तो 800 ग्राम फल फ्रूट आ गया, फल फ्रूट आ गया, और सलाद आ गया आपका 400, सलाद आ उसका गया, आधा हो जाएगा। बराबर। ये जो है आपका पूरा सफाई करेगा शरीर के, आपके बॉडी के अंदर इतना एनर्जी आएगा कि आप जो है जब आप कंटिन्यू ये 15 दिन कर लेंगे तो आपके बराबर ताकतवर आपके घर में कोई नहीं बचेगा। क्या बात आपके है। शरीर के अंदर इतना ताकत आएगा, ये जान डाल देगा, नई नई ऊर्जा ऐसे पैदा होगी शरीर के अंदर, आपको गजब की फीलिंग आएगी बहुत। और आप अगर आप सोच रहे हो कि इतना खा लिया तो मैं खाना क्या खाऊंगा, जी तो मैं आपको ये कह रहा हूँ 3 दिन के बाद, आप 3 दिन कंटिन्यू कीजिए, 3 दिन के बाद आपकी जो है डाइट बढ़ जाएगी। आप 2 रोटी खा रहे होंगे तो आपकी जो है 4 रोटी हो जाएगी, 4 खा रहे होंगे तो आप 5 पे चले जाएंगे। कल ही से करता हूँ। अंदर का इनर इंजीनियरिंग का जो प्रोग्राम है ना, बॉडी की सफाई का या क्लीन अप का या हर जो पेशी को जो एंजाइम्स लग रहे हैं वो ये फ्रूट्स डाइट से सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे और आप शुगर फ्री हो जाओगे, शुगर की टेंशन खत्म हो जाएगी। डॉक्टर क्या कर रहे हैं, आपको फल फ्रूट बंद करवा रहे हैं। जी उल्टा ट्रीटमेंट है। ये बिल्कुल गलत है। आप ये खाते हुए आप ये देखेंगे कि आपका आप तो पहले दिन सेकंड डे से आप मॉनिटरिंग करिए, शुरू करें तब आप देख लीजिए और 2 दिन बाद देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा वो बढ़ाने का काम कर रहे हैं, घटाने का काम कर रहे जी हैं। बिल्कुल सही है। खुद ही आप परीक्षण करके देखिए, फिर आपको सोचना है कि यार हमको डॉक्टर की बात पे भरोसा करना है या हमको ये डाइट के ऊपर भरोसा करना है। मैं ये डाइट में भरोसा करता जी, नेचुरोपैथी डॉक्टर हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, हूँ। ये उनसे ही सीखा है हमने और मैंने कई केस में आजमाया है। अगर आप यही डाइट जो है कैंसर पेशेंट को देते हैं तो 8 महीने में कैंसर नेगेटिव हो जाएगा उसका। वाह। आप बाकी की सारी प्रॉब्लम जो होती है, अगर आपके हार्ट आपका जो है ब्लॉकेज है अगर बॉडी के अंदर, तो 25 दिन के बाद आप टेस्ट करवाएंगे, एक भी ब्लॉकेज नहीं आपके शरीर में मिलेगा। जी और डायबिटीज वगैरह तो ये तो ठीक है, लेकिन आपकी ब्लड प्रेशर वगैरह ये सब 10 दिन से 15 दिन के अंदर ये सारी गोलियां बंद हो जाएगी ये आपकी। बताइए शाम के 6 बजे तक मुझे भोजन ग्रहण कर लेना है। सूर्य अस्त के पहले। मैक्सिमम 7 बजे तक, ये सूर्य अस्त लेकिन से- सही बात तो ये है कि 6 बजे तक। जी। और इसके बाद पूरी रात मुझे खाली रहना है। हाँ पानी पी सकता हूँ। बिल्कुल, पानी पी सकते हैं आप, ग्रीन जूस, आप वेजिटेबल का जूस निकाल के पी सकते हैं, जी जी वो आप ले सकते हैं। अगर बहुत आवश्यकता है तो फ्रूट वगैरह अगर इमरजेंसी है तो आप वो ले सकते हैं। पकी हुई चीज़ नहीं खाना है, जी जी और मार्केट के अंदर से कुछ भी फूड जो है प्रोसेसिंग फूड नहीं खाना है आपको, जी या पैकिंग वाला जो आ रहा है वो कुछ नहीं खाना है। हाँ, ये बाजार से जो हम लोग नाश्ता वगैरह ये कर रहे हैं, ये तो आपको टोटल बंद करना पड़ेगा। ये तो आप लोगों के वह साथ तो खा लिया मैंने। हाँ ठीक है, वो कभी कभी मैं तो आप सब आ ही जाते हैं। ये करते हुए आपको हफ्ते में 1 दिन छूट है। जी आप 1 दिन अपने घर के अंदर जो है, शरीर आपका घर है, इसके अंदर 1 दिन आप गंदगी मचा सकते हो हफ्ते में। एक दिन गंदगी। अगर कहीं बाहर जाना हुआ तो आप क्या करेंगे, अगर आप कहीं शादी में गए हैं, आज वहाँ पे आपको कहीं पार्टी में जाना है, जी तो ठीक है, इतना उसमें छूट दिया गया है। अब आप ये पूछे कि ये कब तक करना है, जी तो जब तक आप घर में झाड़ू लगाते हैं जी तब तक, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि घर में तो हम लोग जो है हर रोज धूल मिट्टी आती है, उसको हर रोज झाड़ू करना पड़ता है, हर रोज तो अगर सफाई हम लोग करना है। गंदा करेंगे तो सफाई भी हमको हर रोज खुद को ही करना पड़ेगी। तो उस तरीके से आप करते हैं, ठीक है। गोली दवाई और जहर से जो है आपने खेती को बचाया है, जी शरीर को भी आप बचा सकते हैं। बहुत शानदार। बहुत शानदार। ठीक है सर, जी सर। आपको शुगर फ्री कर दिया आज से। जी जी जी, हो गया। आइए। थैंक यू। मित्रों, ये हैं गजेंद्र भैया जो हमें बतला रहे थे कि शुगर जिनको है वो कैसे अपना इलाज ढूंढे। थैंक यू गजेंद्र भाई। ये 5 साल का बालकुआ है। इसकी साइज करीब लगभग गई होगी 50 फीट प्लस। भैया हाथ लगाओ, मोटाई समझ में आएगी थोड़ा। ये इस साल का है ना, 2020 का, थोड़ा नाप के दिखाओ।
ये है बालकुआं 5 साल का, डबल हाथ से, सिंगल हाथ से नहीं आ रहा है। और ऊपर बचा है 4 और 2 6। राउंड इसका समझे हम 9 10 11 12 इंच का राउंड है इसका होल। ये एक 3.5 से 4 इंच पाइप जैसा है, पीवीसी पाइप जो 3.5 इंच का आता है, 3 इंच प्लस। इस साल के ये जो सूट्स हैं, जहाँ मिट्टी और पानी है वहाँ 5 साल में बालकुआं, 6ठे साल में इस तरह का कटाई शुरू हो सकती है। हो ही गई है ये कटाई अभी तो, हालांकि मैच्योर तो और होगा, अब हर साल ऐसा निकलेगा। बहुत बढ़िया। नमस्ते किसान, हम बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से ऑक्सीजन पार्क में बैठे हैं हम चारों तरफ बांस ही बांस, 100 एकड़ का बालकुआं। फीलिंग बतला नहीं पाऊंगा, महसूस कर रहा हूँ। सांस लेने में जो फील हो रहा है वो शब्दों में तो आएगा नहीं, ये तो बाम्बू के खेत में बैठ करके ही पता चलेगा। जी भैया जी बिल्कुल। शब्दों में बयां करने जैसी चीज है भी नहीं। सामने है गजेंद्र जी और भैया है मंडला से सुदेश नामदेव। नामदेव जी, और आप हनुमान भक्त हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। ये यहाँ से गजेंद्र भैया पूरा मेरा कॉन्सेप्ट जो मुझे अभी तक समझना था, आप हैं गजेंद्र काका गुजरात से, पूरा गुजरात आ गया है हमारे साथ बाम्बू पार्क में। काका आपको सांस लेने में कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया फीलिंग होती है एकदम ठंडक लगती है और अच्छा लगता है एकदम। एक स्मेल ही भी मिट्टी जैसी खुशबू आ रही है सौंधी सौंधी है। ऐसे एकदम। ऑक्सीजन चाहिए तो बांस लगाओ काका लीजिए। एक चीज समझा है मैंने भैया, आज यहाँ आकर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं मेरे। जैसे आपका ये 4-5 साल वाला साइड देखा, मेरे अंदर भी डाउट था कि मेरे पास 3 साल का खेत है जी। लेकिन काफी सारे किसानों के फोन आ रहे हैं कि 4 साल बाद कितने टन आएगा एकड़ में, 5 साल बाद कितने टन आएगा। एक मित्र हमसे जुड़े हैं वीके अग्रवाल जी, जो पूरे हिंदुस्तान में 300 सीएनजी यूनिट डाल रहे हैं, बाम्बू टू सीएनजी। एक द्वारका में लॉन्च कर रहे हैं, एक पूना में लॉन्च कर रहे हैं, 2 फाइनलाइज हो गया है। उनका ये भी कहना है कि बलराम आप बड़वानी में भी एक लॉन्च कर दो। लेकिन आंकड़ों की कमी थी, डेटा की कमी थी मेरे पास, जो मुझे आपके फील्ड में आने के बाद समझ में आया है कि बालकुआं मैं कह सकता हूँ एकदम बेस्ट बांस है। आपके यहाँ जिस हिसाब से पथरीली और कड़क जमीन को देखते हुए मुझे लगा कि आप इसको साल भर उतना, जो मेरे नज़रों से इसको मेंटेन करना था पानी को, कि डबल ड्रिप होना और वो ड्रिपर वाली 1-1 फीट पे ड्रिपर होना, या मैक्सिमम 1.5 फीट पे, अधिकतम 2 फीट के अंदर ड्रिपर होना। जो आपने ऑलरेडी ड्रिप लगा रखी तो वो 1-1 भिर्रे पर ड्रिपर लगा रखा है। इसको उस कंडीशन में पानी आप दे नहीं रहे हो, कुछ मिट्टी लगा रखी है। जो कैलकुलेशन हमने देखा कि ये इस बार इसको काटा, आपका डिस्टेंस भी देखा, वो भी समझ में आया कि फाइनलाइज भैया मैं यहीं पर पहुंचा हूं कि 12/4 मध्यम जमीन, हेवी ब्लैक सॉइल, मैक्सिमम 12/5, बस इसके ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। 12/4 या 12/5 खत्म। और डबल ड्रिप लाइन लगाओ तो तीसरे साल से ही कटिंग सुपर आएगी, चौथे साल बेस्ट, 5वें साल से प्रीमियम कटिंग। ग्रोथ भी बहुत अच्छी, ग्रोथ बहुत अच्छी, और साल भर उसका कोई ना कोई सा सूट निकलेगा। टोटल कैलकुलेशन में ये समझ में आ रहा है कि जो बाम्बू टू सीएनजी बायोमास चाहिए हमें सूखा, तो चौथे साल के बाद चौथे साल 25 टन, 5वें साल 35 टन, छठे साल से 40 से 50 टन के बीच में आपको हर साल 100% आएगा। बायोमास, मतलब हम बात कर रहे हैं सूखे की। गीला आपका 80 से 90 टन, 7वें साल से गीला कंटिन्यू 80 टन के ऊपर, 10 साल के बाद 100 टन बालकुआं पर ईयर पर एकड़ देगा गीला। जी, अगर 50% मॉइस्चर है तो 50% मॉइस्चर है तो राइट है। अब यही बात आती है बाम्बू टू सीएनजी, जो अग्रवाल जी की यूनिट्स चल रही है, जो बाम्बू टू सीएनजी लॉन्च हुआ है, द्वारका में भी 1000 एकड़ प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं हम।
तो वहां पर उन्होंने रेट अभी लॉन्च किया है किसान के खेत से 2 रुपए केजी परचेसिंग रेट। अगर किसान खुद काट करके उसको चिपिंग करके हापर में डालता है तो 3 रुपए केजी, ये रेट उनका काउंटिंग हुआ है। उस हिसाब से मैं समझता हूं कि फार्मर के खेत से तीसरे साल 50 टन, क्योंकि 25 टन हम बायोमास की बात कर रहे हैं, डबल ड्रिप है और आइडियल आपने सारे डेटा फॉलो किए हैं और 12/5 या 12/4 पे लगाया है, तो तीसरे साल 50 टन बांस, मतलब तीसरे साल से किसान की आय 2 रुपए किलो भी बिक रहा है। बायबैक एग्रीमेंट के लिए वीके अग्रवाल जी रेडी है, जो बी किसान के साथ ज्वाइंट एडवेंचर में आ चुके हैं, ज्वाइंट वेंचर में। तो 1 लाख रुपए पर ईयर की इनकम तीसरे साल से किसान की स्टार्ट है। जी हिसाब से आज हम डेटा देख रहे हैं आपके खेत में जी, विदाउट मेहनत। हाँ, 2 साल के बाद तो कुछ है ही नहीं, केवल पानी चलाओ। पहले साल थोड़ा नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ गए ना, बीच में एक पौधा और आ गया। बीच में एक पौधा आ गया और ये जो बायोमास है यही सारा भोजन है। अभी इसको पानी दिए को कितना दिन हुआ है? पानी तो गर्मी के बारिश समय में दिया बारिश था, बारिश 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 को नमी निकल रही है। निकलेगा ना ये बायोमास का जो है, क्या खुशबू है यार। ये तो आएगा ही। ये आच्छादन जो हो रहा है यही तो इसका भोजन है। रूट, ये रूट्स जो ऊपर ही रूट है भैया, ऊपर ही रूट है। इसको तो रखना है सामान, बस इसी को संभाल के रखना। यही तो सब कुछ है, इसको नहीं सूखने देना है। तीसरे साल से 1 लाख रुपए एकड़ आइडियल कंडीशन में, चौथे साल से 1 लाख रुपए प्लस। मुझे किसानों के लिए यही चाहिए था, एक पॉइंट लाइन जो मैं दिलेरी से बोल सकूं, जो आज तक मैंने देखकर नहीं समझा था, इसलिए मेरे स्टेटमेंट नहीं आ रहे थे। अब फाइनलाइज आएंगे आपके साथ मिलने के बाद में कि फार्मर बाम्बू लगा करके बायबैक एग्रीमेंट करे तो ठीक है, नहीं करे तो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज आ रही है। बी किसान के साथ वीके अग्रवाल जी आए हैं पूना में और द्वारका में, वो यूनिट लगा रहे हैं। जिस जगह पर 100 एकड़ से ज़्यादा बांस मिल गया वहाँ पर अग्रवाल जी बाम्बू टू सीएनजी की यूनिट लगा देंगे। पूरे भारत के किसानों को मैं बोल रहा हूँ, क्लस्टर फार्मिंग में आप ग्रुप बनाकर आ रहे हो तो आ सकते हो बाम्बू टू सीएनजी। तीसरे साल से 1 लाख रुपए एकड़ बायबैक एग्रीमेंट, 2 रुपए किलो गीला बांस खरीदना। और जो मैं फील्ड पर हूँ ये देखते हुए ऐसा लग रहा है, जो मैं डेटा आपको शेयर कर रहा हूँ, ये सबसे कमज़ोर फील्ड, पत्थर मिट्टी कम, पत्थर ज़्यादा, कड़क सॉइल और बिना पानी। बिना पानी की। डेटा कलेक्शन जो चाहिए था वो किसानों के लिए काफ़ी मिला है। अभी मुझे अभी कोई जो, डर नहीं है। गीला बांस जो अपन ने काटा है, हाँ। अभी हम लोग उसको वेट कर लेते हैं, वेट करेंगे, सूखने पर उसको जो है देखते हैं कि उसमें कितना मॉइस्चर हाँ। है, तो और भी जो है हमारा कैलकुलेशन करेक्ट होगा, पूरा कंप्लीट होगा। हाँ। आज हमने एक गीला बांस जो काटा है 50% उसको तोल आपने लेते किया हैं। है? जी किया है, कंफर्म है 50%? कंफर्म नहीं, एक बार कर लेंगे, लेकिन ओके। 50%। ओके, आज का जो काटा है उसका आज का दिन तारीख और डेटा कलेक्शन हो जाएगा और इसका फिर 50%। बराबर है, किया है आपने ना? हाँ, फिर ठीक है। इसमें 50% हम इसलिए कह सकते हैं भैया कि जैसे केले का पेड़ है, फाइबर ज़्यादा है इसके अंदर, केले के पेड़ में खाली जगह है, पानी भरा है। पानी का अभी पौधा गिलकी, है। भिंडी, टिंडी, टमाटर के जो बायो बांस है उनमें 70 से 80%, किसी में 90% तक पानी होता है जो पोल रहता है। इसमें ठोस है, डेंसिटी है एकदम टाइट, फाइबर ही फाइबर है, उसका खुद का वेट आएगा ही। नियर अबाउट पर प्लांट 10,000 पोर्स हैं इसकी, मतलब ये बालकोबा में यदि देखेंगे, हाँ, तो बारीक बारीक जो छेद हैं तो इसमें 10,000 पोर्स हैं। अच्छा जी। और पल्प इसका 353 वैरायटियाँ जो हैं उनमें से सब में ज़्यादा पल्प इसी के अंदर। बराबर। जी। जो बाम्बू टू पेपर मिल या जी, जी, बाम्बू टू पेपर मिल, कपड़ा बायोमास, अगर जा रहे हैं जी, तो कपड़े उसमें पल्प की रिक्वायरमेंट जी, रहती पल्प है। की रेशे रिक्वायरमेंट। कैसे बने? रेसे कैसे, तो इसमें रेसे की भी मात्रा बहुत है और हमने जो लगाया 100% ऑर्गेनिक लगाया है। बराबर। वो तो आपने गौशाला भी दिखाया पूरा, जी, जी। गग्गा प्रेमी हो ही आप। तो मैं मानता हूँ किसान के पास यदि ज़मीन है और बंजर खाली पड़ी ज़मीन है तो थोड़ी सी जगह में उसको बैम्बू लगाना ही चाहिए, क्योंकि मेरे निजी अनुभव कहते हैं कि बड़ और पीपल के बाद यदि कोई ऑक्सीजन का सब में बड़ा स्रोत है
और कार्बन एब्जॉर्ब करने के का जो पेड़ पौधों का सिस्टम है, प्रकृति है, तो उसमें बांस एक ऐसा पौधा है जो बड़ पीपल के बाद महत्वपूर्ण है, श्रेष्ठ है। सर्वोत्तम ऑक्सीजन देने का माध्यम यही है। तो किसान अपनी ज़मीनों को बचाएं, प्रकृति को बचाएं, जल जंगल ज़मीन को बचाएं और अपने परिवार को संपन्न करें। थैंक यू। जिन किसानों को पानी की कमी है या भुज कच्छ तरफ जो पानी की कमी है या राजकोट तरफ जो पानी की कमी है, ये मित्र ने 100 एकड़ का बांस लगाया है। और ये लगभग कितने जगह में होगा? ये 1.5 एकड़, 1.5-2 एकड़ होगा है? 2 एकड़ कम है, 2 एकड़ से भी कम। 1 एकड़ के आसपास पूरी बाहर की मिट्टी रुकते करते 1.5 एकड़ है भाई। ठीक है। कितनी जमीन में भैया ये? नहीं दे सकते कभी। नहीं ये तालाब कितनी जमीन में? ये 1.5 एकड़ में है लगभग वही। बहुत सही किया है ये पानी रोकने के लिए, स्टोर के लिए। जंगल में मंगल इसी से होगा। मित्रों, 100 एकड़ का बांस है, पानी एक बूंद नहीं है। तो इस तरीके से 1-1.5 एकड़ में पानी स्टोरेज, मतलब 1% ज़मीन में हम पानी स्टोर कर सकते हैं। 100 एकड़ है तो 1 एकड़ में तालाब, 10 एकड़ है तो 1 एकड़ का 10वें भाग में तालाब। इसमें आपका बाम्बू आ जाएगा और तीसरे साल से 1 लाख रुपए एकड़ की इनकम, चौथे साल से निश्चित फिक्स इनकम होती है। बहुत ही शानदार।